In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, welcome to part 2 of our rhetorical devices, which is a way to craft an impressive and persuasive and convincing and melting, heart-melting sentence in English language. So let's start with our fifth topic, which is blazon. Clear? So blazon जो है वो क्या है, ये यहाँ से एग्जाम्पल देखें. देन इन द ब्लेजन ऑफ स्वीट ब्यूटीज बेस्ट ऑफ हैंड ऑफ फुट ऑफ लिप ऑफ आईब्रो. अब असल में ब्लेजॉन क्या होता है कि हम किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं. क्लियर? बजाय इसके कहने कि वो बहुत ब्यूटी की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके हाथ की अलहदा, फुट की अलहदा, लिप की अलहदा, आइज़ की, ब्राउ की. क्लियर? इसी तरह नीज़ की, फिंगर नेल्स, सारी चीज़ें काउंट करते जाओ. तो इस तरह से जो बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करना होता है, एक चीज़ के पार्ट्स को. क्लियर? सो दैट इज़ कॉल्ड ब्लेजन. सो स्टूडेंट्स, फाइनेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है. कहता हाक यू दैट लिस्ट टू हियर व्हाट सेंट आई डिजर्व, व्हाट सेंट आई सर्व. हाक यू यानी सुनो तुम, लिसन टू मी, दैट लिस्ट, उस लिस्ट को सुनो मेरी को. क्लियर? टू हियर व्हाट आई सेंट, व्हाट सेंट आई सर्व, कि मैं किस सेंट यानी सूफ़ी की, दरवेश की, क्लियर, या वली की सर्व खिदमत करता हूँ. तो वो वली या दरवेश जिसके ये दीवाना हुआ पड़ा है, क्लियर, जिसको मुर्शद तस्वुर करता है, सेंट समझ लें मुर्शद है, तो वो किस मुर्शद की कहता है मैं सेवा करता हूँ, सुनो वो कौन है. कहता हर येलो लॉक्स एक्सीड द बीटन गोल्ड, उसने जो बालों पे लॉक पहने हुए हैं, जूड़े हैं उसके, वो बीटन एक कुंदन जो खाले सोना है उससे भी एक्सीड करते हैं, बेहतर है. देखो यहाँ पे किसकी तारीफ़ होगी, उसने कर दिया यहाँ पर येलो लॉक्स की. आगे देखना, उसके बाद हर स्पार्कलिंग आइज़. अब यहाँ पर स्पार्कलिंग आइज़, वो सिर्फ आइज़ ही नहीं कह रहा बल्कि स्पार्कलिंग आइज़ कह रहा है. ओके हो गया. सो इन हेवन अ प्लेस डिजर्व, उसकी आंखें जो हैं वो ज़मीन पे उनके लिए अच्छी जगह नहीं है, हेवन जन्नत में उनकी जगह होनी चाहिए. इस कदर आली शान स्पार्कलिंग आइज़ हैं उसकी, यानी दुनिया में तो कोई मुकाम इस क्लियर उसकी शायान शान नहीं है. उसके बाद हर फोर हेड हाई एंड फेयर ऑफ कॉमली मोल्ड. सो इसका क्या मतलब है कि उसका जो ए फोर हेड है, एक तो वो थोड़ा सा हाई है, यानी ब्यूटी, उसकी हाइट भी उसकी ब्यूटी में इजाफा करती है. एंड फेयर ऑफ कॉमली मोल्ड, अब कॉमली जो होता है अट्रैक्टिव को कहते हैं. क्लियर? और वो ऐसे सांचा है, ऐसे सांचे से मोल्ड में तैयार किया गया जो उसे अट्रैक्टिव बनाता है, और वो फेयर और बहुत खूबसूरत भी है. अब देखो यहाँ पर किसकी बात होगी, फोर हेड की. आगे हर वर्ड्स आर म्यूजिक ऑफ ऑल सिल्वर साउंड, यानी ऐसा साउंड नहीं हो सकती जैसे उसके अल्फाज मेरे लिए कह रहा है मेरे पीर के, जिसका मैं मुरीद हो चुका हूँ वो. क्लियर? ये रान मुरीद हो गया. क्लियर? हर वर्ड्स आर म्यूजिक. आगे हर विट सो शार्प, उसकी जो अकल है, दानाई है, वो इतनी शार्प है. एज लाइक, क्लियर, सो शार्प एज लाइक कैन स्केयर्स बी फाउंड, जिसको ढूंढना मुश्किल है, खोजी कुत्ते लेके भी ढूंढे तो इतनी विट कहीं नहीं मिलेगी. ईच आईब्रो हैंग्स लाइक आयरस इन द स्काइज. ले जी, ऐसे लगता है कि जो तारों का झुरमट एक आसमानों में हैंग कर रहा है. तो आईब्रो, एक आईब्रो के भी बात हो रही है, तो दूसरी भी क़यामत होगी. हर ईगल्स नोज, अब उसकी ईगल की नोज़ कह दिया गया है कि इससे ज़्यादा इस स्ट्रेट ऑफ द स्टेटली फेम, यानी पूरी रियासत में शोहरत है उसकी नाक की. क्लियर? स्ट्रेट इतनी है ये ईगल की तरह. ऑन ईदर चीक अ रोज एंड लिली लाइज. लो जी, कहते हैं वो चीक नहीं है, वो असल में एक तरफ गुलाब का फूल है और दूसरी तरफ लिली का फ्लावर है. क्लियर? तो ये फूल हैं, चीक्स नहीं है. आगे चल के क्या कहता है, ऑन ईदर, तो ये अब देखते जाएं. हर ब्रेथ इज स्वीट परफ्यूम, उसकी जो सांस है वो सांस ही एक स्वीट परफ्यूम है. और होली फ्लेम, या समझ लो एक होली शोला है. क्लियर? एक गॉडली हेवनली या एक पाक शोला है. हर लिप्स, क्लियर, मोर रेड देन एनी कोरल स्टोन, तो किसी भी याकूत से भी बड़े कोरल में पाया जाने वाला जो पत्थर है उससे ज़्यादा रेड है. हर नेक मोर वाइट देन एजिड स्वान दैट, क्लियर, मून. सो स्वान जो एज वाइट है, स्वान सिमिली में आता है, तो उससे भी ज़्यादा उसकी नेक वाइट है. क्लियर? सो आगे इसी तरह करते करते ये काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये ख़त्म नहीं होंगी. क्लियर? तो ये इनाफ है आपके लिए समझने के लिए कि ब्लेजॉन क्या होता है. सो अब हम अगले फिगर ऑफ स्पीच पे जाते हैं. इसने काफ़ी टाइम ले लिया हमारा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड.
इसी तरह जैसे आपने लाइब्रेरी के ऐसे पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक में, बल्कि वर्ल्ड विदाउट बुक्स, तो उसमें बताते हैं कि किताब को छूने का मज़ा, उसकी खुशबू, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें मज़ीद आप इजाफा करते जाएं, क्लियर। तो उसको टच करने का मज़ा, उसको हक करने का मज़ा, ये सारी चीज़ें किताब के पेजेस, अल्फाज, उसके वर्के नंबर, ये सारा जो क्या होगा ब्लेज ऑन होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स 6th टॉपिक हमारा है सिनेस्थीसिया। यहाँ पे देखिए सिनेस्थीसिया जो है वो मिक्सिंग ऑफ सेंसेस है। आप एक सेंस को दूसरी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल शी स्मेल्ड, उसकी खुशबू ऐसी थी, द वे इस तरह से आती थी जैसे ताजमहल लुक्स बाय मून लाइट। अब यहाँ पे ये लुक्स बाय मून लाइट सेंस ऑफ साइट है, लेकिन यहाँ पे शी स्मेल्ड द वे, तो वो क्या है सेंस ऑफ कौन सी स्मेल है। Synesthesia is either a mental condition whereby colors are perceived as smells, smells as sounds, sounds as taste, etc. So one sense clear is sensed in another sense, or it is a rhetorical device whereby one sense is described in terms of another. So पता चल गया कि उसकी खुशबू बताएगी ऐसे है जैसे चांद की रोशनी में ताजमहल दिखाई देता है। So ये बड़ी अजीब सी बात है, but this is synesthesia. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखिए एक एग्जाम्पल है, बट हर स्माइल इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ स्प्रिंग, क्लियर। तो स्माइल जो है साइट, सेंस ऑफ क्या है, साइट है, क्लियर। और दूसरी तरफ ब्रेथ ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल आ गई है, तो उसकी क्लियर हो गया। तो एक सेंस को दूसरी सेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, टच कैन बी अप्लाइड टू साउंड अ ग्रेवली वॉइस। अब एग्जाम्पल है कि साउंड को टच दिया जा सकता है, क्लियर। जैसे अ ग्रेवली वॉइस, ग्रेवली होता है ग्रेवल यानी स्टोन जैसी, पेबल, कोर्स, होर्स वॉइस, क्लियर। सो ग्रेवल जो स्टोन्स को कहा गया, तो ग्रेवली वॉइस। अब वॉइस जो है वो क्या है, साइट हियरिंग की सेंस है, ग्रेवल जो है वो साइट की है, क्लियर, टच की है। इसी तरह एंड टू साइट, साइट को भी दिया जा सकता है टच, जैसे द वार्म कलर्स ऑफ अ पेंटिंग, गॉट इट। तो वार्म कलर जो है वो सेंस ऑफ क्या है, टच नहीं है। पेंटिंग जो है वो सेंस ऑफ टच में आ सकती है। ओके, सो यहाँ पर फीलिंग है जो, ये भी टच में आता है, सॉरी वार्म कलर से। ओके, सो बट रेयरली इज़ द फेवर रिटर्न इन डीड। तो यहाँ पर ये बात नोट रखें आप कि सेंस ऑफ टच जो है वो साउंड और सेंस ऑफ साइट को अप्लाई की जा सकती है। सो यहाँ पे दो मोर इम्पोर्टेंट बातें हैं कि म्यूज़िक, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, म्यूजिक दैट स्टिंक्स टू द ईयर, स्टिंक होता है इल स्मेल, गॉट इट। तो म्यूजिक जो है कानों को बदबू आती है जिस म्यूजिक से। सो व्हाट एन ऑफुल, ज़बरदस्त, ऑसम जो एक्सप्रेशन है ये, म्यूजिक दैट स्टिंक्स टू द ईयर, यानी वो मौसीकी जिससे कानों को बू आए। इसमें लिहाजा जाते जाते इंपॉर्टेंट बात नोट कर लें, अ सेंस इज गिवन टू समथिंग कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट। तो लिहाजा एक चीज़ जो टोटली एब्स्ट्रैक्ट है, जिसकी सेंस नहीं है, उसको हम क्या सौंप देते हैं, सेंस, क्लियर। अब देखो ईयर जो है, ईयर की अपनी सेंस ऑफ क्या है, हियरिंग है, जबकि यहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल उसको एब्स्ट्रैक्ट को दे दी गई है। अब हम 7th टॉपिक की तरफ डियर स्टूडेंट, अपोजियोपैसिस। अपोजियोपैसिस जो है वो आप बात करते करते रुक जाते हैं, समझे ये डेथ हो जाती है आगे, आप बोलना नहीं चाहते, कहें कि मेरा मुंह ना खुलवाओ, तो आप जस्ट 3 डॉट लगा लेते हैं, क्लियर। ये आगे बात इतनी इनडिस्क्राइबेबल है, क्लियर, इतनी ग्रूसम है, अगली रियलिटी है कि आप चुप करना बेहतर समझते हैं उसमें, क्लियर। सो आइए ज़रा इसकी देखिए, अपोजियोपैसिस वैन, तो आप वैन जब कहना लगते हैं तो चुप, बस मेरा मुंह ना खिलवाएं। सो ये इस तरह की कोई रियलिटी बताने लगे हैं, या तो अगला बंदा अंडरस्टूड कर जाता है, क्लियर, तो या आप उसे इशारे में समझा देते हैं, बोलते नहीं है, लिखते नहीं है, क्लियर। सो इट इज़ जस्ट बिकमिंग साइलेंट, क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स इसकी एक ही अच्छी एग्जांपल दूंगा, देखिए कहता है, नो यू अननेचुरल हैग्स, आई विल हैव सच रिवेंजेस ऑन यू बोथ। तुमसे ऐसे बदले लूँगा दैट ऑल द वर्ल्ड शैल, आगे नहीं बोलता कि पूरी दुनिया क्या, बस फिर क्या कहता है आगे, पूरी दुनिया याद रखेगी बताना। आई विल डू सच थिंग्स, कौन सी चीज़ें नहीं बता रहा, चुप कर गया। वॉट दे आर, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैं करूँगा, येट आई नो नॉट, मुझे भी नहीं पता, बट दे शैल बी द टेरर्स ऑफ द अर्थ, वो ज़मीन का सबसे बड़ा खौफ होंगी, क्लियर। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, टाइडी योर रूम और एल्स, कमरा साफ़ करो वरना, तो आगे चुप कर गए, अगर नताइज बुरे होंगे, ये इस तरह की कोई बात है, क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इनफ फॉर टुडे।